नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। बीते कुछ महीने से भीषण हिंसा का दौर देख रहे अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर था वो डर आखिरकार साबित हुआ। काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान का फिर से राज हो गया है। तालिबान रिटर्न्स के कारण काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है और हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करने की बात कही है और ये घोषणा भी की है कि अफगानिस्तान का नया नाम अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान भरोसा तो दिला रहा है कि काबुल में मौजूद राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का टेरर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है इसकी बानगी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिली। एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने को लेकर बेचैन दिख रही थी। तो वहीं अफगान शरणार्थियों ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि काबुल पर इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान आदमी को गुलाम बनाकर रखता है और मारता है। तालिबान से हम वाकिफ हैं, वो मारने में भरोसा रखते हैं। पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है जो सही नहीं है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ कारोबार करने आया था लेकिन वहां के हालात खराब करके चला गया। तालिबान का मुल्क में क्रूर शासन का रास्ता साफ हो गया है। तालिबान के फिर से सत्ता में आ जाने से आवाम बुरी तरह से खौफ में है। हजारों की संख्या में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और जिनके लिए जाना संभव नहीं है उन्होंने खुद को तालिबान के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। तो वहीं तालिबान के डर से काबुल में दुकानदार महिलाओं के पोस्टर, तस्वीरें आदि हटा रहे हैं। दरअसल तालिबान महिलाओं के अधिकारों में विश्वास नहीं रखता। अपने पिछले शासन में उसने महिलाओं और लड़कियों पर जमकर जुल्म ढाया है। हाल ही में तालिबानी लड़कों ने टाइट कपड़े पहनने पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में दुकानदारों को डर है कि यदि उन्होंने महिलाओं की तस्वीरें नहीं हटाई तो उन्हें भी कड़ी सजा मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि तालिबानी शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल पर तालिबानी प्रवक्ता ने सीधे जवाब दे दिया है। उसने कहा है कि महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अफगान महिलाओं के लिए तालिबान अक्सर फरमान जारी करता रहता है जिसमें उन्हें घर के अंदर रहने के ही आदेश थे। बिना किसी रिश्तेदार और पुरुष के उनका बाहर निकलने पर रोक थी और साथ ही उनके बाहर काम करने पर भी रोक लगाई गई थी। और हाल ही में छपी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन इलाकों पर तालिबान कब्जा कर रहे थे उन इलाकों की महिलाओं और लड़कियों को आतंकियों से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तालिबान दुनिया के देशों के सामने खुद को वैध संगठन की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं शरिया कानून लागू करने की आड़ में उसकी क्रूरता ने दुनिया को दहला दिया, जिसमें तालिबानी शासन में अफगानी महिलाओं की आज़ादी पर सबसे गहरी चोट पहुंची। वहीं काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। इस समय तालिबान अफगानिस्तान के हर इलाके पर कब्जा भी जमा रहा है और जनता से भी अपील कर रहा है कि वे डरे ना। सेना को जरूर खदेड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शांति स्थापित करनी है। ऐसे में इस समय तालिबान के दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। देश को मंझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना, एयरफोर्स और अफगान के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं। दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरियत का शासन दिखाएगा या बदले हुए वक्त में उसके कामकाजों के तरीके में कोई बदलाव आएगा, और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा या नहीं। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज पर, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।